बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज होती हुई दिख रही हैं। तो कल वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी काशीवासियों को देंगे करोड़ों की सौगात, 3,800 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज होती हुई दिख रही हैं। कल वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी, काशीवासियों को करोड़ों की सौगात देंगे, 3,800 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर करोड़ों की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। 3,800 करोड़ की परियोजनाएं जिन्हें कल वाराणसी के लोगों के लिए दिया जाएगा। मोदी जी 11 अप्रैल को आ रहे हैं यहाँ, और काशी की जनता पलक पावड़े बिछा करके उनको अभिनंदन करने के लिए तैयार है। हम कार्यकर्ता गांव-गांव जा करके, घर-घर जा करके लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, और आमंत्रित कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है इस बार कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब काशी आए हैं तो कुछ बड़ी सौगात लेकर के आए हैं काशीवासियों के लिए। और इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के 2,70,00,000 किसानों के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए, उनके लिए एक बड़ी योजना और उनके लिए बोनस लेकर के आए हैं। साथ ही साथ तमाम योजनाएं जो सड़क को लेकर के, फ्लाईओवर को लेकर के, इनका शिलान्यास लगभग 3,884 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें फ्लाईओवर से लेकर के, सड़क से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका इंतजार था काशी को। और काशी के विकास की एक एक नींव रोज रोज रखते जा रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी ये 50वीं बार आ रहे हैं। ये काशी के लिए बहुत हर्ष का विषय है, बहुत अभिनंदन का विषय है कि मोदी जी का 50वीं बार अर्धशतक काशी में लगाने जा रहे हैं हमारे अभिभावक, हमारे सांसद मोदी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए गांव-गांव से लोग, ये हमारे साथ जितने साथी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जा रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। और इस समय मोदी जी द्वारा जो रिंग रोड, आप पीछे देखेंगे तो ये रिंग रोड लेकर के सब तरफ जो काशी को हार पहनाया गया है, रिंग रोड को, ये बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश को जोड़ रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब तक के इतिहास में कि काशी का इस तरह का विकास कभी नहीं हुआ। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि मोदी जी काशी में जब जब पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है, जब पूरे देश में किसी बड़े मामले को लेकर के बड़ा परिवर्तन आता है, तब मोदी जी सीधे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी में आते हैं और उसकी घोषणा यहां से करते हैं। आप सब देखे होंगे कि 370 समाप्त हुआ, उसके बाद मोदी जी आए काशी। तो कल मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ग्वालियर में 10 मिनट का ट्रांजिट स्टे, नो फ्लाइंग जोन रहेगा लागू। ये बड़ी खबर, 3 दिन तक सभी अफसर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के दौर पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर आनंदपुर धाम आएंगे पीएम मोदी। ग्वालियर में 10 मिनट का ट्रांजिट स्टे, नो फ्लाइंग जोन रहेगा लागू। तो 3 दिनों तक सभी अफसर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 दिनों तक सभी अफसर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। ग्वालियर में 10 मिनट का ट्रांजिट स्टे रहेगा, नो फ्लाइंग जोन इस दौरान रहेगा। तो 3 दिन तक सभी अफसर और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। कल मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ग्वालियर में 10 मिनट का ट्रांजिट स्टे रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, क्या जानकारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, ये पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आ रहा है। इससे पहले कोई भी नहीं आया, तो ये सबसे बड़ी खास बात है। पहला ये, और दूसरा वहां पे जो है जहां वो जा रहे हैं वहां पे बैसाखी का एक मेला लगता है, जहां पे देश भर से सिंधी समाज के लोग आते हैं। तो उसी मेले में शामिल होने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो इसको बहुत उसको लेकर जो है पूरा का पूरा, जो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, सिंधी समाज की बात करें, तो सभी जो है बहुत उत्साह में है कि क्योंकि पहली बार जो है कोई प्रधानमंत्री, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अशोकनगर पहुंच रहे हैं। इस वहां की तैयारियों को लेकर कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और उन्होंने पूरा तैयारियों का जायजा लिया था।
ताकि जो कार्यक्रम है वो सही तरीके से संचालित हो जाए। और जो प्रधानमंत्री है उस मेले में जो है वो हिस्सा लेंगे वहां पे, और देश भर से जो है सिंधी समाज के लोग वहां पहुंच रहे हैं। अगर इसका एक पॉलिटिकल आप उसको एंगल देखेंगे तो दिल्ली का जो चुनाव हुआ था, जिसमें जिस तरह से बीजेपी को बहुमत मिला था, कई सालों के बाद जी। मिला था, तो उसमें जो सिंधी समाज है उसकी मानी जाती है भूमिका काफी अहम रही है। तो एक तरह से उसके कारण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और उसके अलावा जो है, अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो वहां भी एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो सिंधी समुदाय का है। तो ये अगर जी एक पॉलिटिकल एंगल आप देखेंगे तो ये भी बिल्कुल। है। लेकिन पहली बार जो है कोई प्रधानमंत्री अशोकनगर पहुंच रहा है और बिल्कुल मुक्ता, उत्साह आप है। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।